नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। प्रवक्ता भर्ती का इंतज़ार जो है अभ्यर्थी जो है काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। नई प्रवक्ता भर्ती का इंतज़ार जो है अभ्यर्थी जो है काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और इसी को लेकर फाइनली एक नई अपडेट जो है आप सभी के सामने लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो आपको बता दें कि श्री रविंद्र जुगरान जी ने सोशल मीडिया पे अभी प्रवक्ता भर्ती को लेकर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कार्य प्रगति पर है और वो क्या बोलते हैं यहाँ पदवृद्धि के लिए भी लगातार कार्य कर रहे हैं और उनका प्रयास है कि वो 15 जुलाई या उससे पहले प्रवक्ता भर्ती को लाने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे श्री रविंद्र जुगरान जी ऑब्वियसली बात है, आपको जैसे कि पता होगा वो काफ़ी लंबे समय से प्रवक्ता भर्ती कि नई वैकेंसी को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं और उन्होंने धरातल में ऑब्वियसली बात है काफ़ी ज़्यादा कार्य भी अभी भी कर रहे होंगे और किया भी होगा। उसके आधार पे उन्होंने ये बात कही है कि उनका प्रयास है कि 15 जुलाई से पहले या 15 जुलाई तक यहाँ पे प्रवक्ता की नई भर्ती जो है वो लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, जो इंसान धरातल में प्रयास कर रहा है, जो इंसान ग्राउंड में कार्य कर रहा है, उनको अंदाज़ा होगा कि इसके आसपास तक अगर हम थोड़ा और जोर लगाएं, थोड़ा और मेहनत करें, थोड़ी और कोशिश करें तो आपको वैकेंसी जो है 15 जुलाई तक देखने को मिल सकती है। तो देखिए, जैसा कि मैंने भी आपको पहले पुराने वीडियोस में आपको बताया था कि भर्ती में बहुत ज़्यादा डिले देखने को नहीं मिलेगा आपको। कई चीज़ें ऐसी फैल रही थी सोशल मीडिया पे कि हाँ भाई भर्ती में 7-8 महीने का समय लगने वाला है, इतना लगने वाला है, इतना लगने वाला है। सारी बातें मैं आपको बता दूँ वो झूठी हैं। अब सीधी सीधी बात है, यहाँ पे आपको बता दें कि मैंने आपको जैसे कि बताया कोई इतना बड़ा कोई संशोधन होना नहीं था। सीधी सीधी बात है, जब स्क्रीनिंग परीक्षा हट गई थी उसके बाद केवल मेंस की परीक्षा ही होनी थी, है ना। एक ही परीक्षा होनी है, मेंस की परीक्षा होनी, और उस वही चयन का आधार है। जैसा कि आपको पता है सिलेक्शन जो होता है वो मेंस के रिज़ल्ट में जितने आपके मार्क्स है उसी के बेसिस पे आपका रिज़ल्ट जो है, आपका सिलेक्शन जो है होता है। तो जब वही मुख्य परीक्षा है तो उसमें संशोधन करने के चांसेस अगर होते हैं तो भर्ती में डिले देखने को बहुत ज़्यादा मिल सकता था। लेकिन जो ये बात बोल रहे हैं कि हाँ, ये बात बोल रहे हैं कि 200 नंबर का जो सब्जेक्ट का सिलेबस है उसमें कुछ और ऐड ऑन होगा, अगर वो ऐड ऑन होता तो भर्ती डिले हो सकती थी। ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जोड़नी पड़ती, वो करनी पड़ती, और जब उसमें फिर नई नियमावली बनानी पड़ती कि हाँ भी एक लौता सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, इसमें हम ये ऐड कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ना डिले करती भर्ती को। तो सीधी सीधी बात है, अगर श्री रविंद्र जुगरान जी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि 15 जुलाई तक इस भर्ती को लाया जाए, तो यहाँ पे सिंपल क्या रहेगा, आपका केवल और केवल 200 नंबर का सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सब्जेक्टिव की ही तैयारी करनी है, सिंपल सब्जेक्टिव की ही तैयारी करनी है और सब्जेक्टिव की तैयारी ही करनी है। इसके अलावा और कोई सिलेबस यहाँ पे ऐड होता हुआ फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है। सीधी सीधी बात है, आज तक की जो खबर है उसमें कोई सिलेबस यहाँ पे ऐड नहीं होगा। आपको केवल और केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ना है 200 नंबर का, और जो मेंस में जो सिलेबस है केवल उसी को पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। तो अगर मान लेते हैं कि 15 जुलाई, या फिर मान लेते हैं कि 15 जुलाई, तो देखो एक एस्टिमेटेड डेट बताइए जुगरान जी ने, मान लेते हैं कि 30 जुलाई तक भी अगर वैकेंसी नई भर्ती आ जाती है तो आपको चांसेस हैं कि आपको 4 महीने का समय मिलेगा। यहाँ पे 4 महीने का अगर समय मिलता है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आपको नवंबर में एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है प्रवक्ता भर्ती का। नवंबर में लास्ट वीक में आपको प्रवक्ता भर्ती का एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो सिंपल सीधी बात है, आप अपनी तैयारी जारी रखिए और जैसी प्रवक्ता भर्ती आती है आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए अपनी तैयारी जो है, जो पुराना वाला सिलेबस है सेकंड पेपर का, वही सिलेबस आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी जो है वो जारी रखिए। यहाँ पे आपको सिंपल ये बात याद रखनी है, एक बार श्री रविंद्र जुगरान जी से आपको यहाँ पे पहल करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी और यहाँ पे कोशिश करनी पड़ेगी कि यहाँ पे पदवृद्धि भी हो। क्योंकि देखिए भर्ती यहाँ पे 611 पदों पे जो आई है वो बहुत कम है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में सामान्य शाखा के अंदर 24 पद हैं, फिर हिस्ट्री में शायद 25 पद हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे वैकेंसीज़ हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं। तो एक बार अगर उससे पहले एक भरसक प्रयास किया जाए कि हाँ भाई अगर अभी इतना टाइम है कि हाँ, तो एक बार पदवृद्धि को लेकर भी मुलाकात जो है वो श्री रविंद्र जुगरान जी से एक बार फिर से करनी चाहिए। और प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, जैसे कि मैंने आपको पुराने वीडियोज़ में बताया था कि पदवृद्धि तो हो रही है, लेकिन कितने पदों पे हो रही है। यहाँ पे 200 पदों तक होगी या 150 पदों तक होगी, या फिर लगभग हमें प्रवक्ता भर्ती के अंदर मतलब
होगी का मतलब है 600 में 200 पद ऐड हो रहे हैं या 150 पद ऐड हो रहे हैं, उसका कुछ जानकारी वहाँ पे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए धरातल में आके। तो मेरा ये मानना है कि मैं बाकी सारी जितने भी देहरादून में रहने वाले धरातल के अभ्यर्थी हैं उन सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि एक बार आप किसी रविवार को या फिर किसी भी दिन, आप जिस दिन आपके पास समय हो, श्री रविंद्र जुगरान जी से एक बार फिर से मिलने की पेशकश कीजिए और कहिए कि सर जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, यहाँ पे लेटर तो आपने पहले ही दे दिया, ऑब्वियस सी बात है, तो जितना ज़्यादा हो सके सभी विषय जिसमें कम सीटें हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पद जो हैं ऐड किए जाएं। यहाँ पे 15 जुलाई में अगर पद ऐड होके आते हैं तो आप ही के सिलेक्शन का रेशो जो है या सिलेक्शन का परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा और आपके निकलने के चांसेस जो हैं और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मेरा प्रवक्ता के विद्यार्थियों से विशेष निवेदन है कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पदवृत्ति को लेकर श्री रविंद्र जुगरान जी से एक बार फिर से मुलाकात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि पदवृत्ति में जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है और कितना चांसेस हैं कि कितने पद और इसमें बढ़ सकते हैं। तो जितना यहाँ पे कोशिश कीजिए और जितने भी यहाँ पे अभ्यर्थी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो केवल और केवल सब्जेक्टिव की पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई नया अपडेट आता है प्रवक्ता भर्ती को लेकर तो मैं आपको जाहिर सी बात है इस वीडियो में अवगत जरूर कराऊंगा। अगर सिलेबस चेंज को लेकर होता है कुछ तो वो अपडेट भी आपको ज़रूर देंगे। हालांकि हमें पता है कि मेंस का सिलेबस वही 200 नंबर का सब्जेक्टिव का रहने वाला है, तो आप उसी की केवल तैयारी करते रहिए। दिस वीडियो इज़ ब्रॉट यू बाय बिस्ट एकेडमी। बिस्ट एकेडमी यहाँ पर आपको उत्तराखंड के अंदर प्रवक्ता भर्ती में मैथ सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे आपको मिलेंगे 400+ रिकॉर्डेड वीडियोस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। यहाँ पे आपको थ्योरी के नोट्स मैथमेटिक्स के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। और आपको बता दें कि इसमें जो 400+ रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, इसमें केवल आपकी उत्तराखंड के अंदर प्रवक्ता भर्ती की तैयारी नहीं होगी, बल्कि इसमें आपको DSSB, KVS, NVS, EMRS और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया में जिसमें सब्जेक्टिव का सिलेबस आता है, उन सब की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इन वीडियोस को बनाया गया है। तो ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एनरोल कैसे करना है आपको। तो एनरोल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर हम आपको देंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको हेलो मैसेज लिखना है, फिर आपको कुछ डिटेल्स भरने के लिए दिया जाएगा, उन डिटेल्स को आपको फिल करना है। जैसे ही आप कंप्लीट डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद आपको एक लिंक दिया जाएगा, लिंक पे क्लिक करते ही आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे क्लासरूम आईडी मांगी जाएगी। तो क्लासरूम आईडी आपको उसी व्हाट्सएप नंबर में यानी कि इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाएगी। आपको वो क्लासरूम आईडी पुट करनी है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद वापस से आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर वापस आना है और यहाँ पे लिखना है कि सर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, कृपया करके मुझे अप्रूवल दे दीजिए या अप्रूव कर दीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है, एडमिन आपको अप्रूव करेगा वहाँ पे और अप्रूव करने के बाद ही आपको फ्री वीडियोज़ का एक्सेस मिल पाएगा और आपको लेक्चर सेक्शन में जाके ही आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सभी फ्री वीडियोस का एक्सेस मिल पाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कीजिएगा क्योंकि 400+ वीडियोस हैं। प्रवक्ता की भर्ती जो है वो जल्दी आने वाली है, एग्ज़ाम भी उम्मीद कर रहे हैं कि इसी साल हो जाएगा। तो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए 5 या 6 महीने होंगे। लगभग आप कह सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स आपके पास 150 से 180 दिन होंगे। तो 400+ वीडियो 180 दिन में कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल रहने वाला है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप ही के भले के लिए है कि जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 400+ वीडियोस आपको कंप्लीट करना उतना ही आसान रहेगा। तो कृपया करके जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कीजिए और इस व्हाट्सएप नंबर पर जाहिर सी बात है जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। बाद में ऐसा ना हो कि आप 2-3 महीने बाद आएँ फिर फ्री रजिस्ट्रेशन करें, लेकिन तब तक इतनी देर हो जाए कि आप इन 400 वीडियोज़ को कंप्लीट ना कर पाएँ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पे फ्री वीडियोस को जितनी जल्दी हो सके रजिस्टर करें और इनका लुत्फ़ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।